एक आचार्य का नेतृत्व होने का मतलब है संघ में आचार्य सर्वोपरि होते हैं, वे संघ के अनुशासता होते हैं। अनुशासन तेरापन धर्म संघ का प्राण है, संगठन की आधारशिला है, चारित्र का प्रहरी है और हमारी विकास यात्रा का माइलस्टोन है। संघ की दृढ़ता, संघ में व्यवस्था का संचालन और प्रमाद का परिष्कार करने में अनुशासन का अतिरिक्त महत्व है। तेरापंथ का अनुशासन आत्मानुशासन से उपजा हुआ अनुशासन है। इसके जितने भी आचार्य हुए हैं वे स्वयं आत्मानुशासित रहे हैं। आचार्य भिक्षु का आत्मानुशासन अद्भुत था, उनकी अनुशासन शैली में जीवंतता थी और आचार्य भिक्षु ने अपने संघ को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन के जो सूत्र दिए, जयाचार्य ने उन सूत्रों का विस्तार दिया, उनका प्रयोग किया। आचार्य भिक्षु और जयाचार्य के अनुशासन को आधुनिक रूप देने का श्रेय आचार्य श्री तुलसी को है। वर्तमान में हमारे संघ में जो हाजिरी चलती है, लेख पत्र बोला जाता है, जो मर्यादावली है, ये सब आचार्य श्री तुलसी के अवदान है। इन अवदानों के साथ साथ उन्होंने एक ग्रंथ का प्रणयन किया, पंचसूत्रम। उसमें अनुशासन, व्यवस्था आदि के बारे में जिन गंभीर सूत्रों का प्रणयन हुआ है, वास्तव में ही वे हमारे संघ के लिए आधारभूत तत्व है। इसी प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने भी अनुशासन संहिता और भिक्षु गीता लिखकर एक विशेष अपेक्षा की पूर्ति की और ऐसा माना जा सकता है कि पंचसूत्रम, अनुशासन संहिता और भिक्षु गीता भावी आचार्यों की अनुशासन व्यवस्था में आधारभूत ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के आधार पर अनुशासन करने में बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। साधु साधियों के कुछ कर्तव्य होते हैं, दायित्व होते हैं। उसी प्रकार तेरापन धर्म संघ में आचार्यों के दायित्व और कर्तव्य भी निर्धारित है। तो संक्षेप में अगर हम आचार्य के दायित्वों की बात पर चर्चा करें तो सूत्र की भाषा में कहा जा सकता है कि तेरापंथ के आचार्यों के 5 प्रमुख दायित्व है। सबसे बड़ा दायित्व है आगम परंपरा की सुरक्षा, क्योंकि आगम भगवान महावीर की वाणी हमारी साधना का, हमारा संगठन का मूलभूत आधार है। दूसरा नीति नियामकता, संघ नीति के आधार पर चलता है, नीति के निर्धारण का पूरा दायित्व आचार्य पर है। तीसरा है संघ में शिक्षा का विकास। चौथा दायित्व है संस्कार निर्माण या स्थिरीकरण और 5वां है संघ व्यवस्था का समुचित संचालन। संघ के आचार्य के दायित्व के साथ साथ उनके लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित है। जैसे आचार्य का एक कर्तव्य है संघ की सुरक्षा करना। यह चतुर्विध धर्म संघ जिसमें सैकड़ों साधु साधियां हैं, लाखों लाखों अनुयायी लोग, श्रावक लोग हैं, यह संघ सुरक्षित कैसे रहे, इसकी समृद्धि कैसे हो, तो संघ की सुरक्षा, संघीय परंपरा की सुरक्षा आचार्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी प्रकार संघ शक्ति का संवर्धन, संघ हित को सर्वोपरि मानना। जब तक साधु साधियों का मन, उनका विश्वास संयम में हो, संयम पालने की, चारित्र पालने की उनकी नीति हो, तब तक उन्हें संयम पालने में सहयोग देना, धारणा वारणा का प्रयोग करना, विधि निषेध का प्रयोग करना और संपूर्ण संघ का योगक्षेम करना, यह भी आचार्य के कर्तव्यों में समाविष्ट है। आचार्य का सर्वोपरि काम होता है उत्तराधिकारी का मनोनयन, वह उनका स्वोपज्ञ निर्णय होता है। आचार्य भिक्षु ने मुनि भारीमाल जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। उत्तराधिकारी के मनोनयन पत्र पर सबके साधुओं के हस्ताक्षर लिए और उन्होंने कहा कि यह रीत मैंने परंपरा बांधी है, आगे से आगे हमारी यह परंपरा चलती रहेगी। उत्तराधिकारी
अपने आचार्य की उपस्थिति में युवाचार्य कहलाते हैं। हमारे धर्म संघ में अब तक 8 युवाचार्य हो गए हैं। बीच में 2 समय ऐसे आए जब युवाचार्य नहीं हुए। मान्यगणी युवाचार्य की नियुक्ति किए बिना ही दिवंगत हो गए और आचार्य डालगनी ने अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन किया, लेकिन उस पत्र को प्रच्छन्न रखा, अपने जीवन काल में उसे प्रकट नहीं किया। इसलिए आचार्य कालूगणी युवाचार्य के रूप में संघ के सामने नहीं आए। तो अब तक 8 युवाचार्य हो चुके हैं। तो महाश्रमण जी 8वें युवाचार्य के रूप में हमारे संघ के सामने आए और यह घटना है विक्रम संवत 2054 की, सन 1997 की, जब गंगा शहर के तेरापंथ भवन में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महाश्रमण मुदित कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किया। आप हमारे युवाचार्य श्री आचार्य रूप में हमारे सामने है। तो आचार्य महाप्रज्ञ ने उनके युवाचार्य नियुक्ति या युवाचार्य मनोनयन के समय जो पत्र लिखा, नियुक्ति पत्र, वह भी लोगों की जानकारी के लिए आज प्रस्तुत कर देती हूं। नियुक्ति पत्र। ओम नमो भगवते ऋषभाय, ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय, ओम नमो भगवते महावीराय। श्री भिक्षु भारीमाल ऋषिराय जयाचार्य मघवा मानक डालचंद कालू तुलसी गुरुभ्यो नमः। मैं तेरापंथ के 10म आचार्य के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। अब मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे आचार्य के सर्वोत्तम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। तेरापंथ धर्म संघ भिक्षु शासन की गुरु परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। मैं मेरे परम आराध्य गुरुदेव तुलसी के साक्ष्य से मुनि मुदित कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूं। मुझे विश्वास है यह अध्यात्म निष्ठा, अनुशासन, विनम्रता और आचार निष्ठा के साथ भिक्षु शासन की गरिमा को बढ़ाता रहेगा। आचार्य महाप्रज्ञ। तो यह पत्र लिखा हुआ है भाद्रव शुक्ला अष्टमी का, और उसके 4 दिन बाद ही भाद्रव शुक्ला द्वादशी के दिन आचार्य महाप्रज्ञ ने गंगा शहर की विशाल जन मेदिनी के बीच में प्रत्यक्ष रूप में युवाचार्य पद महाश्रमण जी को दिया। अपनी पछे बड़ी ओढ़ाकर युवाचार्य पद पर नियुक्त किया और वह क्षण हमारे तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास का एक महनीय क्षण है। और महाश्रमण जी को स्पष्ट रूप से संघ के कार्यों से जुड़ने का अवसर मिल गया। इतना ही नहीं, आचार्य तुलसी ने दिल्ली की उस विशाल जन मेदिनी में संकेत भी कर लिया था कि महाश्रमण महाप्रज्ञ के गण संचालन के अंतरंग कार्यों में बराबर सहयोगी बना रहेगा, गण संचालन की दक्षता प्राप्त करेगा। इतना काम हो गया, आगे जो कुछ करना है आचार्य महाप्रज्ञ करेंगे। तो वह एक आचार्य तुलसी की एक घोषणा या एक संकेत था जो बता रहा था कि आज जो महाश्रमण है वे हमारे संघ के भावी युवाचार्य आचार्य होने वाले हैं। गंगा शहर में युवाचार्य पद की नियुक्ति के बाद युवाचार्य महाश्रमण को सघन रूप से गण संचालन का काम करने का मौका मिला और उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ, अपनी अर्हता के साथ काम किया कि आचार्य महाप्रज्ञ को निश्चिंत बना दिया। जब कभी युवाचार्य श्री को इधर उधर यात्रा करने का प्रसंग आता तो आचार्य महाप्रज्ञ कहते, जब मुझे अधिक निर्जरा करानी होती है तो महाश्रमण स्वतंत्र यात्रा करता है। यानी महाश्रमण जी, युवाचार्य महाश्रमण जी साथ में रहते तो आचार्य महाप्रज्ञ जी पूरी तरह से गण व्यवस्था की दृष्टि से, गण संचालन की दृष्टि से निश्चिंत रहते।